भाई सीता के भी मंदिर बनाने जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज बीरपुर में किए कि इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के जिला के अध्यक्ष और हमारे पुराने साथी हमारे सीनियर के प्रधानाध्यापक के आदरणीय अखिलेश पासवान जी इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय नेता और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय महेश्वर हजारी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय हरीश सहनी जी, आपके चहेते सांसद और जिनको आपने लगातार मौका देते रहे बिहार के नेता आदरणीय अजय मंडल जी, हमारे साथी और लगातार आपके बीच में जूझने वाले आपके लोकप्रिय विधायक और लगातार बीरपुर के समस्याओं से संघर्ष करने वाले इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित के माननीय विधायक ललन पासवान जी, हम लोगों के इस इलाके के विधान परिषद के सदस्य माननीय डॉक्टर NK यादव जी, हम लोगों के वरिष्ठ साथी और लंबे समय से इस इलाके के राजनीति का काम बढ़ा रहे आदरणीय रतन मंडल जी, राजकुमार सिंह जी, लोजपा के प्रदेश युवा के अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश पांडे जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला के संगठन के प्रभारी प्रहलाद सरकार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जिला के अध्यक्ष आदरणीय मुक्तिनाथ निषाद जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आग्रह करने आया 15 अगस्त तक हम लोगों ने सरकार का काम किया है साथियों, और 15 अगस्त के बाद हम लोगों ने तय किया है बिहार में जो काम पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया उसको जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जाए। और आज एनडीए के सम्मेलन में आया और आपसे आग्रह करने आया, आपके सामने 2 लड़ाई है। एक तरफ लालू प्रसाद जिसने 15 वर्षों तक बिहार पर राज किया साथियों, और उनके ऊपर गांधी परिवार है जिसने इस देश में 55 वर्षों तक इस देश को लूटने का काम किया, और प्रदेश में लालू जी का परिवार जिस भी सत्ता में बैठा हो, लालू जी सत्ता में बैठे चारा खा गए, रेल मंत्री बने, नौकरी के बदले नौजवानों से जमीन लिखाने लगे। इस देश को याद कीजिए साथियों, आजादी 1947 में मिला, 52 से लोकतंत्र स्थापित हुआ, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, श्रीमती इंदिरा गांधी भी आई, लेकिन कभी बिहार का विकास नहीं हो पा रहा। और गंगा के इस पार और गंगा के इस पार दोनों का प्रदेश अलग है साथियों। एक तरफ हम पानी से तबाही होते हैं, और विशेष तौर पर ये जो पुराना खगड़िया, नौगछिया, कटिहार का इलाका है, जो टेल पॉइंट है, जो पानी आती है नेपाल से, हम सभी इलाके को तबाह करने का काम करता था। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साथियों, याद कीजिए 2005 का चुनाव, उसके पहले NH चलने लायक नहीं था, गांव में सड़क नहीं थे, और गांव में बिजली भी नहीं होता था। लेकिन पूरा प्रदेश बदला साथियों। याद कीजिए 2006 में 8 में जब कुशहा बांध टूटा,
आपके इलाके तक पानी आया, पूरा मधेपुरा डूब गया, सहरसा डूब गया, सुपौल डूब गया। लेकिन आज प्रदेश बदला साथियों, जबकि 2008 में 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था और 15 जिले में बाढ़ की स्थिति आ जाती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने काम किया, एनडीए की सरकार ने काम किया। आज प्रदेश बदला। पिछले बाढ़ में याद कीजिए 2024 का जब बाढ़ आया था, 2024 के बाढ़ में नेपाल से 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, तब भी मात्र 156 गांव में पानी आया। साथियों, कि कल तक जहां कोसी अभिशाप था, आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कोसी का नाम कोई नहीं लेना चाहता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सांसदों को नया घर अलाउड कर रहे थे, यहाँ बैठे हैं अजय मंडल जी, हमारे सांसद हैं, और जब हम सबको घर मिल रहा तो 5 टावर बनाए गए और 5 टावर में हमसे जब पूछा गया कि कोसी का नाम रखा जाए कि नहीं रखा जाए, क्योंकि बिहार के लोग, हमारे नौजवान ये पढ़ते रहे कि कोसी अभिशाप है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने कोसी को बांधने का काम किया, नदियों को बांधने का काम किया और पूरे उत्तर बिहार में लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई युक्त बनाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी और की सरकार ने। ये बदलाव बिहार है और इसलिए हम कहते हैं कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार साथियों। और साथियों, इसलिए कहा कि अब इंडस्ट्री भी आ रही है। आपके नौगछिया में इथेनॉल प्लांट भी बनने का काम शुरू हुआ। अभी बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं साथ। और अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को घोषणा किया साथी, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड नहीं था। हम लोग पटना से खगड़िया आते थे 5 घंटा लगता था, नौगछिया आने में 7 घंटा लगता था। आज पटना से आप चलिए 2 रास्ते से। पहले राजधानी 120 किलोमीटर की रफ्तार में चलता था, आजकल वंदे भारत आया है मोदी जी के रास्ते में और वो 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। ये बदलता हुआ किया है। आज 13 वंदे भारत बिहार में चल रहे हैं और रोज एक शिलान्यास उद्घाटन हो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया है और फिर एक नया वंदे भारत शुरू होगा। और पटना से पूर्णिया का अभी मैं रेल मंत्री जी से मिला था साहब, उन्होंने बताया कि पटना से पूर्णिया एक नया वंदे भारत देंगे और इसकी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15-16 तारीख को पूर्णिया आने वाले। अभी मैं देखा कि इंजीनियर शैलेंद्र जी कुछ रेलवे के चर्चा कर रहे थे। हम एक एक चीजों की समीक्षा कराएंगे, लेकिन आपको खुशखबरी देना चाहता हूं साहब, अभी बिहार जैसे राज्य में जहां हमारे लोग जब छठ पूजा, दीपावली, काली पूजा में आते थे, लाखों के संख्या में लोग आते थे, कोई रेलवे की व्यवस्था नहीं होती। पिछले बार 7,500 पूरे बिहार में रेलवे चलाने का काम किया। इस बार हमने आग्रह 2 चीजों को किया। बिहार के लोग गरीब हैं और लोग कमाई करने जाते हैं, अच्छे नौकरी करने जाते हैं। जो बिहार लौट कर आए उसको 2 बड़े फैसले इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, रेलवे डिपार्टमेंट ने किया है कि जो बिहार लौट कर आएंगे, बिहार में पूजा के समय आएंगे, उनको कंफर्म टिकट 12,000 रेल चलाने का काम भारत की सरकार करेगी और उनको 20% कम में रेलवे का टिकट भी उपलब्ध कराया जाएगा। जो कंफर्म होगा, स्टेशन पे खड़ा नहीं होना
से बैठकर सोकर बिहार आने का मौका मिल पाएगा। और दो डेडिकेटेड कॉरिडोर हम बना रहे हैं, एक बक्सर से लेकर क्यों तक जो रेल लाइन है इसको भागलपुर तक लाइन है। और अभी आप देखते होंगे रेलवे ट्रैक पर जाते होंगे तो दो लाइन अब गुजरता है, इसको 2 से बढ़ाकर 4 लाइन करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है। और ये सिर्फ गंगा के उस पार नहीं होगा, ये छपरा से लेकर कटिहार तक भी। जहाँ अजय मंडल जी बैठे हैं, जिन लोगों ने प्रयास किया था, दिल्ली में रेल मंत्री जी हमको बता रहे थे कि अजय मंडल जी, राजेश वर्मा जी लोग हमसे मिले थे, आपकी डेडिकेटेड इलाका बनाई, रेल में ट्रैक बिछाइए जिससे कि इस इलाके का संपूर्ण विकास हो सके। और मैं यही कह रहा हूं, एक रेलवे जिसको भारी सुधार किया गया, और दूसरा मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि 30 सितंबर के पहले साथियों आपको मैं खुशखबरी देता हूं कि आपका जो खगड़िया से लेकर पूर्णिया का हाईवे है, इसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसको 4 लेन बनाने का काम है। इसलिए साथियों आप समझिए, पहले बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था, अब 2 घंटे लगते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा लगता। पटना से बेगूसराय खगड़िया आने में 5 घंटा लगता था, अब 2 घंटे में आते हैं। और नौगछिया भी हम 3 घंटे में पहुंचने का काम करते हैं। ये बदलाव का स्वरूप है। और अब हम लोगों ने तय किया कि रोड बन गया, रेलवे ट्रैक हो गया, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा। 2 बड़े फैसले लिए गए साहब। एक तो जो बिहार में इंडस्ट्री लगाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में कहा था कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार करिए। याद कीजिए लालू जी का राज 1990 से लेकर 2005 तक साथियों, हमारे नौजवान जरूर जाने, 1990 से लेकर 2005 वर्ष तक 15 वर्षों तक लालू जी, राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया, 94,000 लोगों को नौकरी दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी 2005 में आए और 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, 1 महीने के बाद चुनाव की घोषणा होगी। जिस दिन चुनाव घोषणा होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार, उसको बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का काम नीतीश जी का सरकार करेगी। लेकिन कुछ युवराज आजकल घूम रहे हैं कि इनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, माता जी मुख्यमंत्री रहे, उनको ये बताना चाहिए कि 15 साल मम्मी पापा ने क्या किया, ये तो बताना पड़ेगा ना। जनता को तो जानकारी चाहिए। लालू जी और नीतीश जी का मुकाबला है साथियों। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की विचारधारा है, और इसलिए कहता हूं मैं कि राहुल गांधी जी को भी हरी झंडी दिखाने कौन गया था? लालू जी हरी झंडी दिखाने के लिए सासाराम पहुंचे, तब राहुल गांधी यात्रा शुरू। और हम तो ये पूछते हैं कि लालू जी यदि आज मुखिया भी नहीं बन पा रहे तो किसका देगा? कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस पास दिया था। अब बाप को जिसने जेल में रखने की पूरी तैयारी कराया, उसी के साथ उनका पेटवा घूम रहा है, हम क्या करें? अब सोचिए, आपको सोचना है साथियों कि लालू प्रसाद जी के विचारधारा, जिसको गुंडागर्दी करता था यहाँ, अब
सुशासन है और बिहार बदल गया। और ऐसा बदला, यहाँ जो इंडस्ट्री की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। अभी हमारे नौजवान साथी यहाँ पर फील्ड की बात कर रहे हैं। ये पहली सरकार है साथियों जिसने 6,500 गांव के फील्ड का निर्माण शुरू किया है। इसके पहले कौन बना रहा था, ये तो जानना चाहता हूं। आजादी के 75 वर्षों में याद करो किसी ने नहीं बनाया। और आज भी अयोग्य लोगों का यहाँ पर मांग है कि खिलो, हम आपको स्वस्थ करते हैं। मैं 10 लाख रुपया दूंगा, फिर बनाओ, फिर बनाओ। देखिए कोई इशू नहीं, ये पूर्ण रूप से बीरपुर के विकास की चिंता हम लोग ने किया और आगे भी दूंगा। अभी लगभग 19 करोड़ से पूरा पीपा पुल बनाने का शिलान्यास भी मैंने किया था। लेकिन आप सोचिए, बिहार बदल रहा और रफ्तार पकड़ चुका, रफ्तार को रोकना चाहिए। देखिए कुछ लोग आएंगे, भरम फैलाएंगे। एगो नया नया पार्टी आया है, एनजीओ का पार्टी है, एनजीओ। वो एगो कहानी सपना दिखा रहा। अरे 4 दिन पहले पार्टी आया है, जनता के बीच में काम करो। इंजीनियर सिलेंडर आज से काम नहीं कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। और मैं तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी 50 साल से देश और बिहार के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जितने कार्यकर्ता देखिएगा, रतन मंडल जी है, पिछले 40 वर्षों से मैं नेता के तौर पर उनको देखता हूँ। एनके यादव जी है, डॉक्टर है, लेकिन लंबे समय से इस इलाके का सेवा कर रहे हैं। राजकुमार जी हैं, देखिए लंबे समय से ये लोग राजनीति में काम कर रहे हैं। कई साथी हमारे, चाहे वो अजय मंडल जी है, विधायक के तौर पर लंबा समय काम किया और यहाँ पर सांसद के तौर पर भी काम किया। इसलिए साथियों घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एकदम आपको स्वस्थ करके जाता हूँ कि बिहार की जो स्थिति है और बिहार में जो एक तरह से आंधी चल रही है, ये जो हमारी बहनें हैं, इनका जो आशीर्वाद है। अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 1,70,00,000 बहनों से संवाद कराया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश में। और सबने कहा कि वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए, विधवा पेंशन बढ़ना चाहिए और दिव्यांग जन का पेंशन बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने तुरंत फैसला लिया और कहा कि अब 400 के बदले 1100 रुपया सभी को देने का काम नीतीश कुमार की सरकार। और हम लोग जाते थे गांव में, लोग चिंता जाहिर करते कि बिजली इतना आ गया कि अब बिजली बिल आ रहा, स्मार्ट मीटर आपने भेजा तो तुरंत बिजली काट देता है। हम लोगों ने तुरंत कहा कि स्मार्ट मीटरों को, और जिनका भी, मैं आपको खुले मन से कह रहा, जिनका भी बिजली बिल के चलते उसको काटने का काम किया गया है, मैं स्वस्थ करता हूँ कि आप आवेदन दीजिए, 48 घंटे में आपका बिजली कनेक्शन जोड़ेगा। और हम लोगों ने तय किया कि हमारे लोग गरीब हैं, आज भी हमारे यहाँ बिजली की जरूरत है। अब तो मोबाइल चार्ज भी करना है, पंखा भी चलाना है, एसी भी चलाना है, टीवी भी चलाना है। तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने फैसला लिया कि हम 125 यूनिट बिहार के लोगों को, एक परिवार को हम बिजली 100% सब्सिडी देकर उनको मुफ्त बिजली देने का काम करें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगस्त महीने में जब 12 तारीख को हम लोगों ने बिजली बिल चेक किया तो 1,89,00,000 बिजली के कंज्यूमर है साथी। और हमें खुशी हुई कि नीतीश कुमार जी ने जब ये फैसला लिया मोदी जी के निर्देश पर, आग्रह पर, तो आपको जानकर खुशी होगी 1,90,00,000 परिवार में से 1,60,00,000 परिवार
बिजली बिल 0 आने का काम हुआ। उसको बिजली बिल देना ही नहीं है, लेकिन इसके भी आगे बढ़ना, क्योंकि बिहार को भी बढ़ाना और पैसा को भी। जुलाई का पैसा क्रेडिट हो गया सबको। जुलाई का जो पैसा था बिल क्रेडिट हो गया। ये भी हम लोग के साथ काम कर रहे हैं साहब। इसलिए पूरी तरह मैं बीरपुर के लोगों से यही आग्रह निवेदन करते हुए, क्योंकि हमको दिल्ली में भी, पटना में भी एक कार्यक्रम में जाना है। इसलिए साथियों, मैं तमाम एनडीए के लोगों से आग्रह करूंगा कि मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी एक तरफ है और एक तरफ गांधी परिवार और लालू जी का अराजकता है। किसको चुनिएगा ये आपको तय करना है, लेकिन हमें भरोसा है कि बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के लिए आगे चल चुका है और मां सीता को भी स्थापित करने का काम किया जा रहा है। तो दीजिएगा ना